हेलो बच्चों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं यहाँ पर विलोपन विधि, है ना। जो हमारा समीकरण हल करने का एक विधि होता है, प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया, तो उसमें से हम आपको विलोपन विधि सिखाने वाले हैं और इसको एकदम सरल तरीके से हम लोग सीखेंगे और ऐसा आपको बताएंगे कि आपको फिर कोई भी समीकरण दे दे विलोपन से करने के लिए तो आप उस समीकरण को चुटकियों में विलोपन विधि द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया गया है। टोटल हम यहाँ पर 2 प्रश्न करवाने वाले हैं और दोनों प्रश्न में आपको हर एक चीज़ ऐसा बता देंगे कि आप दुनिया का कोई भी समीकरण दे दे विलोपन विधि से करने के लिए आप कर लेंगे। ठीक है, चाहे आपके एग्जाम में कैसा भी समीकरण दे दे आप इसको कर लेंगे विलोपन विधि से। तो चलिए सीखते हैं विलोपन विधि। यहाँ पर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो पहला समीकरण देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। यहाँ पर x + y = 5 है और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 3y = 4। अब यहाँ से विलोपन विधि का प्रयोग करके हम लोग करते क्या हैं, तो विलोपन विधि का प्रयोग करके हम लोग x और y का मान निकालते हैं, है ना। x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा। तो जब भी विलोपन दिया हो या प्रतिस्थापन यदि दिया हो तो वहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए रहे होंगे और 2 समीकरण के साथ साथ वहाँ पर 2 अचर पद भी दिए रहे होंगे। चर का मतलब चर दिए रहे होंगे। चर का मतलब होता है जिनका मान बदलते रहता है। तो यहाँ पर जो 2 चर हैं वो क्या हैं, x और y हैं। 2 समीकरण 2 चर, ठीक है, विलोपन में। चलिए, तो ये है हमारा पहला समीकरण, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, है ना। ये पहला समीकरण है हमारा और ये है हमारा दूसरा समीकरण। आप किसी को भी पहला दूसरा मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब विलोपन का अर्थ ये होता है कि किसी एक पद को, चाहे वो x वाला पद हो चाहे y वाला पद हो, किसी एक पद को हमको विलोपित करना है, यानी उसको गायब करना है। अच्छा, अब यहाँ पर समझिए कि गायब कैसे होता है। देखिएगा, अगर हम यहाँ से कहें कि हमारे पास x है, अब ये गायब कैसे होगा। गायब का मतलब होता है उसको 0 कर देना। तो 0 कैसे होगा, जब इसमें हम x घटा देंगे तभी तो गायब होगा। और मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2y दिया है, ठीक है। अब ये कैसे गायब होगा, तो ये तभी गायब होगा जब इसमें हम 2y घटा देंगे तभी तो गायब हो जाएगा। 2y - 2y 0 हो जाएगा, x - x 0 हो जाएगा। या फिर अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे दिया है 3x माइनस का 3x दिया है ना। तो अब इस -3x को कैसे गायब करेंगे, जब इसमें हम +3x करेंगे तो +3x और -3x दोनों मिलाकर गायब हो जाएगा, यानी विलोपित हो जाएगा, शून्य हो जाएगा उसका मान। तो यही काम यहाँ पे करना है। हमको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को, जो भी आपको सरल लगे, है ना, जो भी आपको सरल लगे उसमें से किसी एक को, चाहे x को चाहे y को, आप विलोपित करेंगे। विलोपित करने का अर्थ है वहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर में एक ही x है और नीचे 2x है, यानी हमको यहाँ पर दोनों x को, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए हमको x को गायब करना है। आप y को भी बराबर करके गायब कर सकते हैं और x को भी गायब कर सकते हैं। तो हमको चलिए x को गायब करना है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हमको x नहीं चाहिए अभी, है ना, x को गायब करना है। तो कैसे गायब करेंगे ये समझिए। यहाँ पर 2x है, तो 2x अगर हमारा यहाँ पे भी बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि 2x और 2x घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है ऊपर वाले में हमको 2x बनाना है। तो 2x कैसे बनेगा ये बताइए। अगर हम x में 2 का गुणा करेंगे तब तो बनेगा। तो जब 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका मतलब है कि पूरे में 2 का गुणा करना पड़ेगा हमको। तो हमको क्या करेंगे, x को अगर बराबर करना है तो इस पूरे समीकरण में किसका गुणा कर देंगे बच्चों, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग कर देते हैं। अच्छा, इसको अभी कुछ मत करिए, ठीक है। तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें सभी में 2 का गुणा होगा, सिर्फ एक में नहीं। तो 2 का गुणा x में होगा तो 2x हो गया, ठीक है। 2 का गुणा y में होगा तो +2y हो गया, इक्वल टू 2 का गुणा 5 में होगा
तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। याद रखिएगा गुणा जब भी करिएगा तो सभी के साथ, चाहे बराबर के इधर हो चाहे बराबर के उस पार हो, सभी के साथ गुणा होता है। अब ऊपर वाला तो हमने कर दिया, नीचे वाले में हमको कुछ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर पहले से 2x है, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है ना। तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, यानी x वाला भाग हमारा बराबर हो गया, है ना। किसी एक को बराबर करना है, दोनों को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक भाग हमारा बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 2x है, यानी इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाने में देखिए, घटाने का अर्थ होता है चिन्ह बदल जाना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, नीचे वाले को, है ना। ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को हम घटा रहे हैं, तो घटाने का अर्थ ऐसा समझिए कि घटाना मतलब चिन्ह बदलना, और जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, ठीक है। जैसा चिन्ह है वैसा ही रहेगा। अच्छा, 4 के बगल में भी प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। अब देखिए, अब बहुत आसान हो गया। प्लस 2x माइनस 2x, ये तो कट गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, है ना। यहाँ पे प्लस 2y है और यहाँ पे, अब बीच वाले चिन्ह को नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हम चिन्ह बदल चुके हैं तो इस चिन्ह को नहीं देखेंगे। तो प्लस 2y और प्लस 3y, है ना। प्लस 2 टॉफी यहाँ पर और प्लस 3 टॉफी, टोटल कितना हो गया, प्लस 5 टॉफी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यानी प्लस 2y और प्लस 3y मिलाकर टोटल कितना हो गया, प्लस 5y हो गया। प्लस माइनस का जरूर ध्यान रखिएगा, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं और उनका उत्तर जो है वो गलत आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 10 में से 4 घटा रहे हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। 5 इधर गुणा में है, उधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, 5/6 आ गया। अब हमको x का मान चाहिए, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ y का मान आया है, हमको x का भी मान निकालना है ना, x और y दोनों का। तो x का मान निकालने के लिए आप इनमें से किसी एक समीकरण में y का मान रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, आपको जो सरल पड़े उसमें आप रख दीजिए। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर कि समीकरण 1 जो है वो सरल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अब लिखना पड़ेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, y का मान, है ना, ध्यान देते जाइएगा, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। आप इस चीज़ को नीचे लिख सकते हैं, तो 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, चलिए रख दीजिए। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब y का मान यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, 6/5, तो यहाँ से x प्लस, है ना, y का मान कितना हो जाएगा, 6/5 बराबर इधर 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस पूरे चीज़ को उधर ले जाएंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर, इधर पहले से 5 है, ये प्लस 6/5 उधर जाके माइनस 6/5 हो जाएगा, माइनस 6/5। अब इसको करिए, कैसे करते हैं हम लोग, 5 5 25, 25 माइनस 6 और बटे 5 हो जाएगा। तो 5 5 25, तो 25 माइनस इधर 6 है और बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x का मान देख लीजिए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 25 में से 6 जाएगा, घटा दीजिए तो 19 हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 19/5। अतः हम लिख सकते हैं कि x का मान 19/5 और, है ना, और y का मान, y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया होगा कि अब विलोपन कैसे करते हैं। तो आप चाहे तो y को हम यहाँ पर ऐसा आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर किसी को अच्छे से नहीं आता है, अभी सीख ही रहे हैं, तो क्या करिए कि x को बराबर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो हम सभी में x को बराबर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जैसा हमने बताया है वैसा करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सरल तरीके से।
चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। पहला समीकरण हम इसको मान लेते हैं, दूसरा समीकरण हम इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या बोला था कि आपको x या y को बराबर करना पड़ेगा, तो हम चलिए x को बराबर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिए, यहाँ पर क्या है, अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पे 2x है, तो अब ये कैसे बराबर होगा, है ना, अलग अलग है। तो आपको बराबर करने के लिए देखिए, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, इनको बराबर करने के लिए इस 2 को इसके साथ गुणा कर दीजिए और इस 3 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा। देखिए 2 को 3x के साथ गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6x, और 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 6x हो जाएगा। यानी उल्टा गुणा कर देना है, जिसको हमको बराबर करना है ना, उसका गुणांक जो है, उसका गुणांक दोनों में उल्टा गुणा कर दीजिए। यानी 2 का गुणा इस समीकरण में कर देंगे ऊपर वाले में, और 3 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर देंगे, उल्टा कर देना है ना। तो 2 का गुणा हम इस समीकरण में करेंगे और इस 3 का गुणा हम इस वाले समीकरण में करेंगे, ठीक है। तो दोनों x बराबर हो जाएंगे, देख लीजिए कैसे। अब आगे करते हैं इसको। तो 2 का गुणा सभी के साथ करिए, तो 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 6x, प्लस 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो कितना 8y, बराबर 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो 10 दूना 20, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का गुणा इस समीकरण के साथ करिए, तो 3 का गुणा 2x के साथ तो 6x हो गया, 3 दूना 6। 3 का गुणा 2y के साथ तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 दूना 6y, बराबर इधर करेंगे 3 का गुणा 2 के साथ तो ये हो जाएगा 6। अब बराबर हो गया, अब यहाँ पर बराबर हो गया, अब आसान हो गया, देख लीजिए। चलिए अब हमको इसको काटना है, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लस में है, इसका मतलब एक को माइनस करना पड़ेगा, एक को घटाना पड़ेगा। तो 6x में से इस 6x को घटाएंगे, तो घटाने पर याद रखिएगा, घटाने पर हमेशा हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदलता है, ठीक है। घटाते जब हैं तो चिन्ह बदलता है, तो यहाँ तो माइनस हो गया और यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6y, ठीक है। और यहाँ पे माइनस चिन्ह हो जाएगा। तो घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। अब प्लस 6x और माइनस 6x तो कैंसिल हो गया, कट गया, गायब हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8y और प्लस 6y कितना होगा बताइए भाई। अब हम माइनस थोड़ी ना लेंगे, अब हम चिन्ह बदल चुके हैं इसका, तो ये प्लस 6y होगा। तो 8 टॉफ़ी और प्लस 6 टॉफ़ी टोटल कितना हो गया, 14 टॉफ़ी हो गया, प्लस का 14 टॉफ़ी, बराबर इधर देखिए 20 में से 6 जाएगा, 20 माइनस 6 है ना यहाँ पर, अब प्लस नहीं रह गया, माइनस हो गया है, तो 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो पहले से 14 है, ये गुणा 14 में है, इधर 14 जो है गुणा में है, तो इधर आके बटे में 14 हो जाएगा। तो 14 बटे 14 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब इस y के मान को हमको किसी एक समीकरण में डाल देना है, चाहे तो दूसरे में डाल दीजिए, चाहे पहले में डाल दीजिए। तो चलिए अब की बार हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर y का मान है ना, y का मान किस समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। चलिए दो समीकरण दूसरा हमारा क्या है, 2x - 2y = 2, ये हमारा दूसरा समीकरण है। देख लीजिए यहाँ पर y का मान इसमें रखिए तो कितना हो जाएगा, 2x - 2 और गुणा है ये, तो y का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए, = 2। यहाँ से 2x माइनस 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2 ही हो जाएगा, है ना, बराबर ये किधर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2x और ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये 2 पहले से इधर बैठा है, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, है ना, पक्षांतर करने तो जानते होंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 होगा, है ना, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा के, इस 2 को नीचे ले जाएंगे तो बटे हो जाएगा, 4 बटा 2 यानी भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। तो यहाँ से x और y दोनों का मान हमने निकाल लिया।
विलोपन विधि लगाकर। विलोपन का मतलब है x यानी एक चर या दूसरे चर को गायब कर देना, विलोपित कर देना। बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि कैसे लगाते हैं और विलोपन विधि से कैसे समीकरण को हल किया जाता है और क्या उसका तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है। सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर आपको सिखा दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न देगा विलोपन विधि वाला, आप आसानी से सरल तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पर मैथ्स जो है अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।